तुम मेरी बहन सुधा की बात कर रही हो? हाँ संदीप, कल रात की बात है। वो मिनी स्कर्ट में रात को घूम रही थी। मैंने खुद सुधा दीदी को बीच सड़क पर मिनी स्कर्ट पहने घूमते देखा। मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हें यहाँ बताने चली आई। तुम हंस रहे हो? अरे और नहीं तो क्या, तुम्हें गलतफहमी हुई है। एक्चुअली ये गलतफहमी मुझे भी एक बार हुई थी। ऐसे किसी के भी ऑटो में सो जाते हो? ये सोने की जगह है? घर जाओ, माँ बाप राह देखते होंगे। हाँ, जिस लड़की को तुमने देखा ना, वो सुधा नहीं हो सकती। संदीप लेकिन ट्रस्ट मी, जिस लड़की को तुमने देखा मैंने भी उसको देखा था, वो सुधा नहीं है। पहले तो मुझे भी लगा कि वो सुधा दीदी नहीं हो सकती है, मगर वही हूबहू शक्ल। लेकिन तुम ही तो कह रहे थे संदीप कि सुधा दीदी में बदलाव आ गया है। वो बदलाव नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि सुधा दीदी जो है वो अब घर की जिम्मेदारियों को बांटने लगी है। वो ज्योति दीदी की तरह पापा का बहुत ध्यान रखती है, पहले से ज्यादा समझदार हो गई है। बस यही तो कह रहा था। संदीप पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो हूबहू शक्ल। खैर तुम कह रहे हो तो शायद ये भी हो सकता है कि सुधा दीदी की शक्ल वाला दूसरा भी कोई हो, मगर थैंक्स इसलिए कह रहा हूं कि तुम यहां आई और तुम्हें आज भी मेरी फैमिली की उतनी ही फिक्र है जितनी कभी पहले थी, और उसकी वजह से तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ी जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करती। नहीं संदीप, ऐसी बात नहीं है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, और तुम्हारे परिवार के लिए मेरे मन में कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहा है। संदीप बाबू, थोड़ा ध्यान काम पर भी दीजिए। सारा दिन अगर आप ऐसे ही बातें करते रहे तो ये कोरियर डिलीवर कौन करेगा? नहीं सर, ये फैमिली फ्रेंड है सर, मैं तो बस जा ही रहा था। अच्छा होगा आपके लिए। काम अगर वक्त पर हो जाए तो जिंदगी अच्छे से चलती है। जी सर। इश्क लड़ाने के लिए ऑफिस में नहीं छोड़ते। अब मैं चलती हूँ संदीप, बाय। मैं भी बस देने जा रहा हूँ कोरियर। 1 मिनट। जी, क्या हम मिल सकते हैं कभी कभी? कभी शायद मिल सकते हैं, कभी कभी मुझे भी कुरियर भेजना होता है। बाय। राम सिया राम जय जय राम। अरे कमल, आगे बेटा, डॉक्टर ने क्या बोला है? चिंता की कोई बात नहीं है माँ, सब ठीक है। राम जी तारा लाख लाख शुक्र है। बड़ी चिंता हो रही थी हमारे को, अब सब ठीक हो जाएगा, तसल्ली होगी मन को बस। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? हाँ, पर कैल्शियम कम हो गया है, तो गोलियां दी हैं डॉक्टर ने कैल्शियम की। दूध तो पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया है इन्होंने तो। कितने कमजोर से हो गए। कैल्शियम के लिए दूध बहुत अच्छा होता है, पता है? सुन बेटा, मैं तुझे दूध दे देती हूँ, तू अपने पापा को पिला देगी कैसे भी।
ये लीजिए पापा, अब से आप हर रोज सुबह शाम 1 गिलास दूध पिएंगे। मैं ये दूध नहीं पी सकता बेटा। सब समझता हूं मैं, तू किसी और की जुबान बोल रही है सुधी। कह दे इससे, मैं इसके हाथ का छुआ अमृत भी नहीं पी सकता। लेकिन पापा। सुधी, मैंने कहा ना। पापा ये दूध मम्मी ने नहीं दिया, मैं लेकर आई। पापा आप तो इतने सुलझे हुए, हर इतनी सी बात पर गुस्सा, इतना बचपना। ये मायने नहीं रखता कि ये दूध किसने दिया, किसने छुआ। इस वक्त अहम बात आपकी सेहत है। ऐसे क्या देख रहे हैं पापा? ज्योति दीदी होती तो यही कहती ना, और आप मान लेते। प्लीज पापा। और वैसे भी किसी खूबसूरत लड़की के सामने किसी और लड़की की तारीफ करना बैड मैनर्स कहा जाता है, और खासकर जब वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड। क्या बात है, बड़ा अकेले अकेले मुस्कुरा रहा है मेरा बेटा। क्या चक्कर है? बीच में तो सुधर गया था, अब देख रही हूँ फिर से तेरा दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो गई है। हाँ? डेली जागरण शुरू हो गया है? अरे नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही? पक्का? पक्का। हाँ? सब ठीक है? सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो मैं कह रही थी अब की बार थोड़ा अक्ल से काम लेना, जल्दबाजी मत करना, समझा? बिल्कुल नहीं मॉम,
बहुत मुश्किल से दूसरा मौका मिला है और इस बार मैं अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करूंगा। नेवर। थोड़ा टाइम दे उसे, और तुझे भी ठीक से सोचने समझने की जरूरत है ना उदय। पंकज की तरह जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना तू। ये आप क्या कह रही है मॉम? पंकज भैया ने जल्दबाजी की है क्या? मेरा मतलब है कि शादी ब्याह सीरियस मामला होता है बेटा, जिंदगी भर का कमिटमेंट, जिसका फैसला ऐसे 5 मिनट में नहीं लिया जाता है। सारे पहलुओं को देखे बिना, बड़ों से सलाह मशवरा किए बिना इतना बड़ा कदम उठाना आई डोंट थिंक समझदारी की बात है। आइए। जी पैसे मैं दे देती हूँ। क्या बात है, आपने अपनी कमांड बहुत अच्छे से संभाल ली है। ये भी आपका हक बनता है। ये लीजिए, चलिए। चलिए। एक सेकंड, कुछ मीठी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। लेट मी गेस, ये कहीं मोगरे के फूल की खुशबू तो नहीं, राइट? हाँ, वहाँ एक छोटी सी बच्ची मोगरे के गजरे बेच रही है। अच्छा बेटा, जरा इधर आना प्लीज। देखो बेटा, मेरी नई नई शादी हुई है, तो ये फूल मेरी बीवी के बालों में होने चाहिए ना? हाँ, तो ले लो ना दीदी। ज्योति ले लो ना। हाँ। क्या हुआ, आपको मोगरे के फूल पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मेरे पर्स में। कोई बात नहीं, मैं अगली बार ले लूंगी पक्का। आप भी कमाल करती, एक तरफ आप हक भी जताती और दूसरी तरफ आप हक लेना भी नहीं जानती। आपने सुना होगा, पति के पैसों पर बीवी का 100% हक होता है। एक मिनट, जो मेरा है वो आपका है, जो आपका है वो मेरा भी है। ये लीजिए। ये लो बेटा। दीदी, पर इतने बड़े नोट के छुट्टे मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आप छुट्टे रख सकते हो, हमें तो सिर्फ फूल चाहिए। क्यों धर्मपत्नी जी, है ना? थैंक यू। जी जी, मैं महसूस करना चाहता था कि मोगरे का गजरा मेरी बीवी के बालों में कैसा लग रहा है। तो फिर आप ही लगा दीजिए ना।
मच।